के तौर पर एक रिवाज जो है लोगों के दरमियान कि जहेज आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक जनरल बात के ना जहेज मांगते हैं, मुतालबा करते हैं, नहीं मिलता है तो पूरी ज़िंदगी ताना देते रहते हैं। ये भी लोगों का मिजाज है। बल्कि अभी गुजरात में हाल ही में एक बच्ची की क्लिप चल रही है, रुला देने वाली क्लिप है। मुसलमानों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे मौके पर कि लोग आज हमें बता रहे हैं कि देखो ये मुसलमानों का हाल है कि जहेज के मुतालबे ने एक बच्ची की जान ले ली और वो इंतकाल कर गई। ये तो एक क्लिप है जो वायरल हुई है। इस तरह की कितनी बच्चियां हैं जो जहेज के नाम पर जो है अपनी जानों को कुर्बान कर देती, जिनके घर उजड़ जाते हैं, जिनकी जिंदगियां उजड़ जाती, जिनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मेरी माएँ और बहनें अगर यहाँ पर मौजूद है तो मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अगर बात जहेज की निकले तो अर्ज करूंगा कि लोग यहाँ दीन को जो है वो माज़अल्लाह गोया के यूज करते हैं। जो चीज उनको हजम होनी है उनके मफाद की है, उस वक्त तो उनको दीन याद आता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब मेहर मुकर्रर करेंगे तो उनको दीन याद आएगा, उन्हें हदीसें याद आएगी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है कि जिसमें मेहर कम मुकर्रर किया जाए। तो ये तो आपको याद रहा, लेकिन आपको ये क्यों याद नहीं रहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 11 शादियां की है, 11 निकाह फरमाए हैं। 11 में से किसी एक मकाम पर भी आपको पता चलता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने किसी से जहेज तलब फरमाया, जहेज मांगा हो जो तुम मांगते हो? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने तो अपनी जमीन पर गिरा हुआ कोड़ा भी जो जानवरों को डराने के लिए उठा करके उन्हें तंबी की जाती है या जानवरों को मारा जाता है, उसे कोड़ा कहते हैं। अल्लाह अकबर, वो कोड़ा भी अगर जमीन पे गिर गया तो अल्लाह के रसूल ने किसी से मांगा नहीं बल्कि खुद सवारी से उतर के उठाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम को गिरा हुआ कोड़ा मांगना भी पसंद न था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के अंदर शान गैरत ये थी, बल्कि यहां तक फरमाते हैं कि अगर मेरे जूते के तस्मे टूट जाएं तो वो भी मैं अपने अल्लाह से मांगता हूं, गैरुल्लाह से उसका सवाल नहीं करता, वो भी मैं अपने अल्लाह से मांगता हूं। हुजूर की शान तौहीद का ये आलम था, अपने अल्लाह से मोहब्बत का ये आलम था। और आज हम जहेज के नाम पर, रसूमात के नाम पर क्या क्या भीख मांगते हैं और किस तरीके से भीख के दरवाजे मालदारों ने भी खोल रखे हैं। याद रखना और अच्छी तरह याद रखना मुसलमानों, और फिर अगर वो जहेज न लाए तो उसे ताने दिए जाते हैं और यहां तक कि तलाक की नौबत आ जाती है। माज़अल्लाह कैफियत यहां तक पहुंचती है कि उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करके उसको तलाक दे दी जाती है, जिंदगी से खिलवाड़ करके तलाक दे दी जाती है। और हम समझते हैं कि चलो भाई इस्लाम में इजाजत तो है ना तलाक की, जिन सूरतों में इजाजत है क्या ये सूरत उसमें आती है कि जहेज न मिलने पे तलाक दे दो और किसी की जिंदगी से खेल लो? मेरी कौम के वो जवान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जान कुर्बान करने की बातें करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो समाज से इस मामले के अंदर बगावत करें। बगावत नहीं होगी बल्कि ये हकीकत होगी, सच्चाई और सदाकत होगी कि नौजवान ये फैसला करें कि मैंने शादी तो करना है, लेकिन शादी ऐसी मिसाली होगी कि जिसमें सिर्फ दुल्हन आएगी, दुल्हन के साथ कोई जहेज नहीं आएगा। हमें ये फैसला करना है, इसलिए कि इनकलाब जवानों से आता है, तब्दीली जवानों से आती है। याद रखें, अगर आपने ऐसा किया और आपने किसी की फिक्र को दूर कर दी, किसी गरीब माँ बाप की सोच और फिक्र को, उनके बोझ को दूर कर दिया, तो याद रखना मालदार जहेज देगा तो अपनी ताकत के मुताबिक देगा, लेकिन किसी गरीब की फिक्र को तुम दूर कर दोगे तो जब अल्लाह तुम्हें देगा तो अल्लाह तुम्हें अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। बंदे का दिया हुआ खत्म हो सकता है, अल्लाह का दिया हुआ कभी खत्म नहीं हो सकता। तो अल्लाह आपको अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। तो अर्ज ये कर रहा था कि लोग जिंदगियों से खेलते हैं, बीच में तलाक दे देते, बीच में जहेज की वजह से, किसी और छोटी चीज की वजह से अल्लाह अकबर जिंदगी से खेल जाते। किसी लड़की की, किसी औरत की जिंदगी से खेलने का क्या अजाब है ये तो अभी नहीं पड़ता आपके सामने। एक हदीस सिर्फ सुन ले, दिल पे, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर, किसी की जिंदगी से खेलना कितना बड़ा जुर्म है। औरत तो औरत है, लड़की तो लड़की है, बहुत बड़ी है उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी जिंदगी। अगर तुमने किसी चिड़िया से भी खेला ना, चिड़िया की जिंदगी से, चिड़िया की जिंदगी से, चिड़िया कितनी होती, छटाक भर की होती है, उसका अंजाम क्या है। लेकिन ये हदीस पढ़ने से पहले एक और तरफ इशारा करता हूं। आजकल कुछ लड़के लड़कियों की जिंदगी से इस तरह भी खेलते हैं
کہ اس سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں، شادی کا لالچ دے کر، زندگی بھر نبھانے کا لالچ دے کر، پھر زنا کر کے بدکاری کر کے اس کی آبرو سے کھیل کر پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ وہ دین کی رہتی ہے نہ وہ دنیا کی رہتی ہے۔ یہاں میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی عزت اور آبرو اتنی سستی نہیں ہے کہ شادی کے وعدے پر آپ کسی کے ساتھ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے۔ یاد رکھنا، دنیا کی ہر دولت ختم ہو جانے کے بعد آدمی کما سکتا ہے، لیکن آبرو اس دولت کا نام ہے کہ ایک مرتبہ چلی گئی بے شک بے شک تو دوبارہ پھر آپ اس کو نہیں خرید سکتے، بازار سے نہیں خریدی جا سکتی، دولت کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ نہیں کمایا جا سکتا، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مر کے زندہ ہو جائیں تو بھی آپ دوبارہ وہ دولت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ غربت کی چکی میں پسنا، تو غربت سے خوف کھا کر، کسی کی دولت پر للچا کر کبھی اپنی آبرو کا سودا مت